अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये थर्सडे मॉर्निंग का क्लिप है। बहुत ही शदीद धुंध थी, तो बहुत ज़्यादा ही शदीद किस्म की धुंध थी। तो बस जी 9:30 बजे का टाइमिंग है और देखें कितनी शदीद धुंध थी। फिर उसके बाद जब रेयान स्कूल चला गया तो फिर मुझे आज बनानी थी चटनी। तो फिर मैंने धनिया और पुदीना तोड़ के साथ ही चटनी बनानी शुरू कर दी। इसके अंदर मैंने धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च और अनारदाना, नमक और थोड़ी सी सुरख मिर्च डाल के तो मैंने इसके अंदर चटनी, थोड़ा सा पानी डाला और उसको मैंने ब्लेंड कर लिया। और उसके बाद मैंने इस तरह से ना क्यूब्स में इनको ऐसे फ्रीज़ कर लिया था, तो क्योंकि ज़्यादा बनाई थी मैंने, तो फिर मैंने ना इसको ऐसे जार में डाल के तो सेव कर लिया। इस तरह ये कि काफ़ी दिन गुजर जाती है। जब भी आपने चटनी बनानी हो तो बस 1-2 क्यूब्स डालो दही में और ना चटनी बन जाती है। फिर साथ ही मैंने पालक भी तोड़ ली थी, क्योंकि आज मैं बना रही थी पालक। तो मैं अभी बना ही रही थी तो हस्बैंड जो थे वो हीटर लेकर आ गए थे, तो ये उनकी वो अनबॉक्सिंग कर रहे थे। तो यहाँ जी मैंने प्याज को फ्राई कर लिया था और पालक को धो के अच्छे से वॉश करके रख लिया हुआ था। तो प्याज को बिल्कुल लाइट सा फ्राई किया और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का जो क्यूब्स था वो मैंने ऐड कर दिया। उसको अच्छे से भून लिया। जब मसाला अच्छे से फ्राई हो गया तो फिर उसके बाद मैंने नमक, मिर्च और हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वो मैंने ये सारे मसाला जात जो है ना वो ऐड किए थे। नमक की क्वांटिटी जो है ना वो मैंने थोड़ी रखी थी, क्योंकि पालक में भी ऑलरेडी नमक होता है, तो इसलिए नमक जो है ना वो मैंने थोड़ा डाला था। अगर बाद में फिर ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल लेंगे। तो फिर उस हिसाब से सारे जो मसाला थे ना, सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर, वो सारे मैंने जो है ना इसके अंदर ऐड कर दिए। मसाला अच्छे से बन गया। जब उसने ऑयल सेपरेट हो गया तो जो पालक जो थी वो वॉश करके रखी हुई थी, तो वो मैंने सारी पालक जो है ना वो इसके अंदर डाल दी। तो क्योंकि मैंने ये स्टीम में बनानी थी, तो वैसे मैं सम टाइम जब मेरे पास कुकर नहीं था तो मैं ना पालक को पहले बॉयल कर लेती थी, बॉयल करके उसको अच्छे से मैश कर लेती थी और फिर मैं चिकन का मसाला रेडी करके तो उसके अंदर पालक ऐड कर देती थी। लेकिन अब चूँकि मैंने कुकर में बनानी थी, इसलिए फिर मैंने पहले मसाला बना के तो उसके अंदर ही मैंने पालक को ऐड कर दिया, ताकि मैंने कहा इसको मैं 10 मिनट की स्टीम लगाऊंगी तो पालक जो है वो इतनी देर तक जो है ना सॉफ्ट हो जाएगी। फिर मैं उसको ब्लेंड कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं चिकन और दही डाल के तो उसको मैं भून लूँगी। तो अगर आपने पालक को सेव करना हो, मतलब जिस दिन आपके घर में आई है पालक, आपने उस दिन ना बनानी हो, तो आप फ्रिज में मत उसको रखा करें। आप उसको काट कर तो ना पालक को ब्लेंड करके, बॉयल करके ब्लेंड कर लिया करें और उसके बाद उसको किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के तो आप फ्रीज़ कर लिया करें। फिर आप सिर्फ जब आपने पालक बनानी हो सिर्फ आप मसाला तैयार किया करें चिकन का, या अगर आपने आलू में भी ऐड करनी है, जिस तरह भी आपने बनानी है, तो बस जी मसाला आप रेडी किया करें और पालक उसके अंदर ऐड कर दिया करें। मैंने जो कि आज ही बनानी थी, इसलिए मैंने आज ही कटिंग कर ली और फिर मैंने आज ही पकानी थी, तो फिर मैंने इसलिए मैंने इसको कुकर में बनानी थी। तो मैंने बस यहाँ पर जब पालक जो है वो 1-2 मिनट की फ्राई करके तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको मैंने स्टीम लगा दिया। और आप लोग बताएं, आप लोग सब कैसे हैं? कैसी आपकी सर्दियां जो हैं वो जा रही हैं? सर्दियों की शिद्दत में तो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हमारे तो ना रात को इस कदर शदीद धुंध हो जाती है कि बिल्कुल भी ना कुछ नज़र नहीं आता, बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी रह जाती है। तो बहुत शदीद धुंध हो जाती है। और सुबह के टाइम भी, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया कि सुबह 9:30 बजे जब रेयान स्कूल जा रहा होता है, तकरीबन सभी बच्चे उसी टाइम पे स्कूल जाते हैं, इतनी शदीद धुंध होती है ना कि बिल्कुल भी उस टाइम अब तक अभी धुंध नहीं ख़त्म हुई होती है। 12 बजे के करीब जाके ना थोड़ी सी धुंध ख़त्म होती है। और आप लोग बताएं कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं आप ही थोड़े दिन बाद ही गायब हो जाती है और व्लॉग ही नहीं अपलोड करती। तो वो हुआ कुछ यूँ था कि फ्राइडे नाइट को हम लोग आउटिंग से जब वापस आए ना, तो मैंने व्लॉग अपलोड करना था। तो मेरा मोबाइल की ना बैटरी जो थी वो डेड थी, तो मैंने कहा चले मैं इसको चार्ज कर लेती हूँ। तो जब मैंने चार्जिंग पे लगाया तो मोबाइल मेरा चार्ज ही नहीं हो रहा था, तो वो जितनी बैटरी थी वो ख़त्म हो गई। तो फिर इसलिए मैं मोबाइल ख़राब होने की वजह से ना व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। तो बस आज ही मेरा ये मोबाइल जो है ना वो ठीक होकर आया है, तो मैंने कहा पहले मैं ना व्लॉग अपलोड कर लेती हूँ। तो अगर मेरा ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा तो फिर मैं इसको 2 पार्ट में ना अपलोड कर दूँगी। उससे पहले आप जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और जो मेरे चैनल पर मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं आए हैं उनको मैं वेलकम करती हूँ। तो वो भी मेरे वीडियो को फुल वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चले जी, बातों बातों में साथ ही जो था, किचन बर्तन सारे धुल चुके हुए थे और किचन ऑल डन था। और फिर उसके बाद मैंने कहा चले अब मैं ना कुकर को खोल लेती हूँ, क्योंकि मैंने उसकी जो स्टीम थी वो मैंने उसकी फ्लेम जो था वो मैंने बंद कर दिया हुआ था। तो जी ये देखें जी, जब पालक में बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया था तो फिर मैंने उसको हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लिया।
क्योंकि मुझे ना पालक में वो जो पत्ता पत्ता सा नज़र आता है ना, मुझे इस तरह की पालक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पालक का मकसद यही होता है कि बिल्कुल मक्खन और मलाई की तरह बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड की हुई हो। तो जी मैंने ये देखें पालक को अच्छे से ब्लेंड कर लिया और बिल्कुल सॉफ्ट और मलाई की तरह वो बिल्कुल बन चुकी हुई थी। पालक जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो चुकी हुई थी। अब आप देखें इसकी जो कंसिस्टेंसी है और इसकी जो कितनी सॉफ्ट और कितनी मुलायम ये बनी है। बस इसको थोड़ा सा और भून लेंगे तो जो उसके अंदर जो पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा। तो बस फिर जब पालक मतलब इस तरह से रेडी हो जाए तो फिर अगर आपने चिकन का मसाला जो है वो एक साइड पर अलग से नहीं तैयार किया तो अब भी कोई परेशानी की बात नहीं है। तब आप इसके अंदर दही को ऐड कर दें। दही इसके अंदर काफ़ी थिक होनी चाहिए। जो पतली दही होती है वो पालक में अच्छी नहीं लगेगी। दही ना थोड़ी सी थिक डाला करें। अगर पतली दही है तो फिर साथ में आप कोई क्रीम वगैरह भी ऐड कर लें, तभी पालक का जो है ना वो सही टेस्ट आता है। तो दही हम मेरी जो थी वो काफ़ी थिक थी। तो तकरीबन मैंने आधा किलो के करीब इसके अंदर दही ऐड कर दी थी, क्योंकि मैंने चिकन जो था वो पहले नहीं भुना हुआ था। तो इसलिए फिर मैंने उसके बाद जब दही ऐड करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर जो है ना वो चिकन ऐड कर दिया था। चिकन को अच्छे से गलने दिया और साथ में मैंने एक आलू भी काट के डाल दिया था। मैंने कहा शायद कोई पसंद कर ले, अगर किसी ने आलू भी खाना होगा तो साथ में वो भी खा लेगा। तो जी चिकन को फिर वॉश करके मैंने रखा हुआ था, तो फिर मैंने चिकन जो था वो पालक के अंदर ऐड कर दिया सारा। फिर उसके बाद मुझे मशीन से कपड़े निकालने थे जो मैंने सुबह के डाले हुए थे। चले जी लाइट कर दी है मैंने ऑफ और अब इसको लेकर चलते हैं नीचे। ये देखें इतने डिस्टेंस से मैं रोज़ाना कपड़े लेकर आती हूँ और कपड़े लेकर जाती हूँ, क्योंकि जो मशीन है वो ऊपर लगी हुई है। तो फिर मुझे रोज़ाना ही ना एक चक्कर डाल लेती हूँ ताकि रोज़ाना के रोज़ाना वॉश होते रहें। चलें जी आ गई हूँ मैं कपड़े लेकर। तो अब मैं ना ये इसको अंदर ऐसे स्टैंड पे डाल दूँगी। आज मैंने स्टैंड जो था वो अंदर कमरे में कर लिया था। पहले लाइट ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं। चले जी लाइट ऑन हो गई है। तो अब मैं ये कपड़े जो हैं वो स्टैंड पे डाल दूँगी सारे, और जो पहले जो कुछ सूखे हुए थे वो मैंने उतार लिए थे। तो अब ये मैं नेक्स्ट जो है ये उसके ऊपर डाल दूँगी। छत पे तो डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, सूखते तो हैं नहीं है। वैसे भी शाम को फिर उतारने का मसला होता है कि रात को फिर वो पानी गिर जाता है धुंध का, तो फिर इसलिए मैं डालती नहीं हूँ, स्टैंड पे ही डाल देती हूँ, खुद ही सूखते ही रहेंगे। ये आज तो बस ज़्यादा सा हस्बैंड की शर्ट्स थी, ये मैंने कहा कि वो प्रेस होने के लिए जानी है धोबी के पास, तो फिर मैंने कहा चले मैं सारी धो लेती हूँ। तो इनके किसी के भी कलर नहीं थे निकलते, तो फिर इसलिए मैंने सारी इकट्ठी डाल दी थी। अगर कलर वाली हों तो फिर मैं अलग अलग ही धो लेती हूँ। और जी आप सुनाएं क्या हो रहा है। चलें जी कपड़े जो हैं वो सारे डन हो चुके हुए हैं। तो अब लाइट को करते हैं ऑफ। दरवाज़ा भी बंद कर देती होती हूँ आजकल मैं। तो जी उसके बाद इस कमरे की भी लाइट ऑफ कर देते हैं। चलें अब मुझे जाना है नीचे, क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ साथ साथ। और जी के बाद चलते हैं नीचे और जाके देखते हैं कि हमारी पालक जो है वो कहाँ तक पहुँची है। ये देखें पालक जो है वो कितनी नरम मक्खन मलाई की तरह बनी है। तो ये देखें चिकन भी हमारा हो चुका है, आलू तो बहुत ही जल्दी हो गए हैं। और ये देखें पालक की कंसिस्टेंसी आप चेक करें ज़रा, कितनी मुलायम ऐसे मक्खन पालक बनी है ना, ऐसे बहुत ही मज़े की है। और मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी और नमक कोई मिर्च मसाला ऐड नहीं किया, बस उतना ही ऐड किया, क्योंकि पालक के अंदर अपना भी काफ़ी नमक होता है। इसलिए नमक की क्वांटिटी जो है ना वो आपने अपने हिसाब से रखनी है, क्योंकि बाद में तो आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है उसको कंट्रोल करना। तो बस ये अब इसको तो थोड़ा सा बस ढक के, तो इसके बस थोड़ा सा ये ऑयल छोड़ दें, तो उसके बाद हम आग को कर देंगे बंद। और हमारी पालक जो है हो गई है डन। थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं, मीडियम टू लो फ्लेम कर देते हैं। चलें जी उसके बाद रात को बाहर में आई तो इतनी शदीद किस्म की धुंध थी कि आप देखें कि बिल्कुल भी थोड़ा सा घर के हमारे 3-4 घर के बाद बिल्कुल विजिबिलिटी जो थी ना वो ज़ीरो हो चुकी हुई थी। अब ये देखें आपको 3 साए नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे।
तो इतनी शदीद वाली धुंध थी, धुंध नहीं आप कह सकते स्मोक थी, क्योंकि वो गले में भी और आंखों में भी ना इरिटेशन कर रही थी। फिर जी उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे था, और फ्राइडे को आपको पता है कि एज़ यूजुअल हमारे घर में नान चने का ही नाश्ता होता है। नाश्ता और लंच या ब्रंच आप जो भी कह लें वो इकट्ठा ही होता है। फिर उसके बाद हम लोग रेडी शेडी हुए, तो बच्चे कह रहे थे कि जी गैलरिया जाना है, उन्होंने अपने अपने जॉगर्स लेने थे। तो जी यहाँ मैं भी रेडी होके आ चुकी हुई थी, इतनी शदीद किस्म की ठंड थी। तो बस फिर हम लोग चले गए थे, रेडी शेडी होने के बाद फिर हम लोग गैलरिया चले गए थे। तो फिर जेड आउट से बॉडी स्प्रे बाय किया, और उसके बाद यहाँ पे ना ये गैलरिया में ये गैलिमा के नाम से ये बना था एयर पर्सिंग का ना। तो मैं ये मिन्हा को दिखा रही थी कि ऐसे एयर पर्सिंग होती है। तो फिर उसके बाद हम लोग बोरजान पे आए। पहले काफ़ी शॉप्स विज़िट की थी, लेकिन कहीं से अच्छे नहीं लगे, तो फिर बोरजान से ही दोनों बच्चों के हम लोगों ने जॉगर्स बाय कर लिए। और यहाँ पर जी मिन्हा को स्कूबीडो मिला, तो मिन्हा ने उसको अपनी मर्ज़ी से ही कुछ चार्ज किया, और उसके बाद फिर इसने जंपिंग वगैरह की, क्योंकि यही करने के लिए तो ये आती है। तो बस फिर यहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया था। फिर उसके बाद अब जंपिंग कर ली थी बच्चों ने, जब खेल कूद लिया हो तो फिर उसके बाद बारी होती है जी खाने पीने की। तो फिर उसके बाद खाना शाना खाया। तो जी मेरा मूड हो रहा था कि मुझे ये ना राज कचौरी खानी है, तो फिर मैंने ये बॉम्बे चौपाटी से ये राज कचौरी ऑर्डर की थी, बहुत मज़े की थी। जिसने नहीं ट्राई की ना वो लाजमी एक बार इसको ट्राई करे। जिसको गोलगप्पों की और दही भल्लों की क्रेविंग होती है ना, जो मेरी तरह इन चीज़, तो जी वो इन चीज़ों को लाजमी ट्राई करें। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग घर आ चुके हुए थे, और जी फिर मेरा आते ही मेरा मोबाइल ख़राब हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।